अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं, विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। मोदी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ तो है, आप ग्रुप पे ऐड नहीं है क्या? मुनीब हसन, हमारा एक ग्रुप पे ऐड नहीं है मुनीब? मायरा माइक में बताएं, मुनीब ऐड नहीं ग्रुप में आपके? मिस मुझे इस बारे में पता नहीं, मैंने पहले जो थी आपके क्लास में बता चुकी हूँ 2-3 दफ़ा। ठीक है, आप मुझे लिंक ज़रा शेयर करें, मैं सेंड कर देती हूँ। ओके मिस। व्हाट्सएप ग्रुप तो आपके पास शायद डे 1 से ही बना हुआ है। यस मिस, डे 1 से बनाया था मैंने। पता नहीं फिर क्यों नहीं ऐड है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट भी आप कर दें मायरा अपने ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट क्लास में आपका एक क्विज होगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले या क्लास के बीच बीच में भी हो सकता है या फिर क्लास के एंड में भी हो सकता है। ठीक है, क्विज आपका ओके मिस। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स का होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि मैं क्विज रैंडमली क्वेश्चंस करके भी ले सकती हूँ स्टूडेंट से, ठीक है, या फिर GCR पे अपलोड भी हो सकता है क्विज, ठीक है, क्लासरूम पे। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अभी मैंने सोचा नहीं कि मैं कौन सा करूँगी। तो दोनों के प्रिपेयर होना है। हो सकता है कि मैं वर्बली क्वेश्चंस करके मार्किंग कर रही हूँ क्विज की, या फिर हो सकता है आपके पास जो गूगल क्लासरूम है आपकी, वहाँ पे आपके पास 5 to 10 मिनट्स के लिए एक गूगल फॉर्म अपेयर हो और वहाँ पे आपने क्विज अटेम्प्ट करके मार्क्स सबमिट करने होंगे। ठीक है, सबमिट करेंगे पर तो उसी ऑटोमेटिकली आपके पास मार्क्स कैलकुलेट होके आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में ओके से आपके मिस। पास पॉसिबिलिटी है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ। सेकंड थिंग, ये भी मेंशन कर दें, अगर मैंने रैंडमली क्विज लिया, स्टूडेंट से क्वेश्चन किए और किसी का माइक किसी भी वजह से खराब हुआ, ऑन नहीं हुआ, चैट के आंसर कंसिडरेबल नहीं होंगे, he will या she will directly get 0 मार्क्स। ये आप लाजमी बता दीजिएगा कि मैं चैट के आंसर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगी। ठीक है, तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने टाइमली क्लास को ज्वाइन करना होगा, और किसी भी टाइम जो है आपके पास क्विज के टॉपिक, आज की क्लास तक आपने जितना कुछ भी कवर किया है वो सब कुछ क्विज का पार्ट है। ओके मिस, मैंने आपको चैट पे भेज दिया। ठीक है, मैंने ग्रुप सेंड कर दिया, मुझे ज्वाइन कर ली ग्रुप आप। ठीक है, तो जितना भी कुछ आज तक आपने पढ़ा है, आज की क्लास आपकी जहाँ तक हो रही है वो क्विज का पार्ट होगा आपके। ठीक है, क्विज क्लास के स्टार्ट में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाए, आपके पास नेक्स्ट है, ये वाली एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें आप लोग। मेथड वाला काम जो मैंने किया था वो नीचे किया है, ये है मास। जहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो अपने हैंड रेज कर लें और फिर पूछ लें मुझसे। फिर इसके बाद हमें स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की एग्जाम्पल। हाँ, ये वाला हो गया है आपका। ठीक है, कर लें आप पहले, सही है। अच्छा जी, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की बात आ जाते हैं हम। देखें, सबसे पहले लेट सपोज आपके पास ना एग्जाम्पल को पहले आप लोग समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमें कर क्या रहे हैं। ठीक है, एंड देन फिर हम इस पर आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे पास एक क्लास है अकाउंट्स की। ठीक है, ये आप अपने किसी भी नाम से बना सकते हैं, जो क्लासेस आपने अभी बनाई हुई हैं उनके अंदर भी आप ये काम चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में हो क्या रहा है, आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है छोटा सा स्ट्रिंग टाइप का, जिसका नाम हमने रखा हुआ है स्टैटिक टाइप का, सॉरी, विजिट टुडे।
ठीक है, स्टैटिक टाइप का एक वेरिएबल है जिसको हम कह रहे हैं विजिट टुडे। ठीक है, मतलब कि आज के दिन में कितने लोग आपके पास विजिट करते हैं या अपने विजिट कर रहे होंगे। ठीक है, उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या करना है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आपके पास एक एग्जांपल है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की यहाँ पे, जिसके अंदर आपने करना क्या है कि क्लास बना ली अकाउंट्स की। अकाउंट्स की क्लास बनाने के बाद आपने इंटीजर टाइप का स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, इंटीजर टाइप लेंगे और उसको स्टैटिकली हम डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, दिस इज माय वेरिएबल नेम। आप चाहें तो यहाँ पे ABC या काउंटर भी रख सकते थे। ठीक है, एक आपके पास अकाउंट के ही नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया आपने, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हमने क्या किया, विजिट टुडे जो वेरिएबल था ना, टुडे विजिट, इसमें आपने क्या कर दिया प्लस इक्वल टू 1। इट मीन्स के हर बार जब जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपके पास एक एक नंबर का ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट चलता रहेगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे काउंटर चलेगा जिसमें आपके पास हमेशा 1 नंबर की एडिशन होती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ आती है कि आपके पास हमेशा 1 नंबर ऐड होगा, 1 नंबर की आप इसमें हमेशा एडिशन करते रहेंगे जब जब मेरे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर आपने एक प्रिंट का मेथड बनाया हुआ है और उसके अंदर आपने ये वैल्यू प्रिंट कर दी जो भी आपके पास स्ट्रिंग की या इंटीजर की वैल्यू आ रही थी। यहाँ पे एक और चीज को हमने देखना होता है, जब आप क्लास का कंस्ट्रक्टर मैंने 2 बार बनाया हुआ है, एक ओबीजे के नाम से और एक OBJ1। काम बिल्कुल सेम है। कंस्ट्रक्टर ये कौन सा वाला है, मैं माइक ऑन करवा रही हूँ, मैं जिससे क्वेश्चन करूंगी सिर्फ उसका ही आंसर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ताहिर शी अपना माइक ऑन कर लें। मोहम्मद ताहिर शी अपना माइक ऑन कर लें और मुझे बताएं कि ये वाला जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, अगर यहाँ पे स्टैटिक ना लिखा हुआ तो ये कौन सी टाइप का कंस्ट्रक्टर होता। हमारा मुझे याद लगा क्लास के एंड में जो दोबारा अटेंडेंस होगी थी इनकी मैं 0 अटेंड वो सॉरी एब्सेंट मार्क करूंगी कि इनका माइक क्यों नहीं है। साकिब ताहिर शी की सेकंड है हमारे पास सैयद साकिब। यस मिस। साकिब बताएं कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा अगर यहाँ पे स्टैटिक ना लिखा हो तो। अभी आपने 3 टाइप्स पढ़ी कंस्ट्रक्टर की, उनमें से कौन सी टाइप होती अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा होता तो। परफॉर्म की ना अपनी एग्जाम्पल सारी। नो मिस। क्यों मिस मोबाइल में क्लास ले रहा था इसलिए। क्यों ले रहे हैं। लोड शेडिंग इशू मिस। बेटा ये एक्सक्यूज है ना बहुत ही ज्यादा, कोई अब पुराने हो चुके हैं। अगर आपको पता है कि हमें लोड शेडिंग हुई तो यू हैव टू चार्ज योर लैपटॉप। डेटा से आप क्लास ले सकते हो, डेटा से आपके पास लैपटॉप भी कनेक्ट हो सकता है। मिस अचानक हुआ था, वरना लोड शेडिंग हर वक्त नहीं होती। ये एक्सक्यूज बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकती अब मैं। 6 क्लास हो चुकी है आप लोगों की, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्लासेस में परफॉर्म करनी है एग्जाम्पल्स। अली राज माइक ऑन करें। जी मैम। बताइए कौन सा कंस्ट्रक्टर है। स्टैटिक। स्टैटिक तो मैंने कीवर्ड हटा दिया है, अब कौन सा होगा। नॉन स्टैटिक। नहीं, इसका आपने अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट किया है, उनमें से नाम बताए कौन सा होगा। मायरा आप बताएं। यस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जी, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगा हुआ तो इट सिंपली मींस कि ये आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। आप लोगों को शायद ना या तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अली आपने सारी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की हैं अभी ये सारे जो भी अपना अभी तक का काम किया आपने। जी जी। तो फिर आपको ये बात क्यों नहीं पता कि आपके पास अगर यहाँ पे पब्लिक हो या स्टैटिक नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा तो इट सिंपली मींस के ये चीज आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जा रही है। ये क्यों नहीं पता। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज
या स्टैटिकली आप रिमूव कर दें, तो अगर सिर्फ आपके पास यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहे क्लास का तो आपके पास सिंपल, इसका मकसद है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये डिफरेंसेस को याद रखिएगा कि नेक्स्ट क्लास में जब आपका क्विज हो रहा होगा तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोचें बैठे कि कौन सा कंस्ट्रक्टर है। और अब तो मेरा इरादा हो गया कि मैं आपके लोगों से रैंडमली माइक भी ले लूँ, क्विज ज़्यादा जल्दी होगा। ठीक है, आप दोनों चीज़ों के लिए अटेंटिवली प्रिपेयर होके रहना है कि हो सकता है क्विज आपका क्लासरूम पे ना हो, माइक पे ही हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी अपने पास स्टैटिक का कीवर्ड यूज नहीं होता। यहाँ पे आपने 2 बार अपने पास ना क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाया। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हम आपके पास ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, अपने पास जरा वहाज मुशर्रफ अशरफ सॉरी वहाज अशरफ का माइक ऑन करें। यस मिस। वहाज आउटपुट में क्या आएगा जब मैं ये वाली लाइन किसकी? को रन करूंगी? ठीक है, जब मेरे पास मैं यहाँ पे अपने पास प्रिंट करूंगी फर्स्ट टाइम पे, तो आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? मीन्स ये अकाउंट ओबीजी ये प्रिंट होगा ओबीजे जो। प्रिंट, ये प्रिंट होगा। आउटपुट यस में क्या मिस। प्रिंट होगा? स्क्रीन पे क्या आउटपुट रिजल्ट शो होगा? क्या वैल्यू आएगी? जो हमने इनपुट की होगी वहां पर। नहीं, इनपुट में ले ही नहीं रही हूँ मैं, तो हार्ड कोडेड वैल्यूज पास की। आप आउटपुट देखें, मिस 1 इंक्रीमेंट करके वैल्यू शो होगी। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? जस्ट आंसर इन वन वर्ड। 1 होगा। 1 होगा। और जब मैं यहाँ पे करूंगी सेकंड टाइम तब फिर 2 होगा। 2 होगा। ठीक है, सही है आपका आंसर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास एक एक नंबर का हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो जब भी आपके पास प्रिंट का मेथड कॉल हो रहा होगा ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा तो 1 प्रिंट करेगा, सेकंड टाइम जब कॉल करेगा तो 2 प्रिंट करेगा, थर्ड टाइम जब कॉल होगा तो वो 3 प्रिंट करेगा। देखें, ये जो आपके पास काउंटर चल रहा है ना, ये एक ही दफा रन टाइम के लिए है। ठीक है, एक ही दफा आपके पास वैल्यू जो है चली गई, अब बार बार वो खुद ब खुद चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम अपना क्लोज करूंगी, क्लोज करके दोबारा ओपन करूंगी, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास 3 से दोबारा स्टार्टिंग होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके पास कोड दोबारा से रन होना स्टार्ट होगा तो आपके पास वैल्यूज भी 1 से दोबारा से प्रिंट होना शुरू होंगी। तो कोई इस में ना रहे कि अगर मैंने आपके पास लास्ट टाइम कोड रन करके 3 पे छोड़ा था, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी काउंटर पे तो वो वैल्यू आपकी 4 से प्रिंट होना स्टार्ट होगी। वो वैल्यू आपकी हमेशा 1 से ही प्रिंट करेगा जब भी वो फ्रेश एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। क्लियर है ये बात? इसको अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आ जाते हैं वीएस सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे आके आप एक क्लास बना लें, अकाउंट्स के नाम से बनाना चाहते हैं अकाउंट्स के नाम से बना लें। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास आ गई अकाउंट्स के नाम से। अकाउंट्स के नाम से क्लास आने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले आपने जिस तरह से आपके पास एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल आपका होगा स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक इंटीजर, और मैंने इसको कह दिया काउंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे जो वेरिएबल बना रही हूँ वो काउंटर के नाम से बनाऊंगी और इसको यहाँ पे अपने टर्मिनेटर लगा दिया। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज अपने पास एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि होगा स्टैटिक ही, स्टैटिक यहाँ पे अकाउंट्स का आपके पास नाम लिखा हुआ है क्लास का, ठीक है, और इसके अंदर आपने राउंड ब्रैकेट पास की और इसकी भी आपने बॉडी बना दी। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जब जब ये काउंटर चलेगा तो तब तब इस काउंटर में हमेशा क्या होगा? प्लस इक्वल टू 1 हो रहा होगा। इट मीन्स कि हमेशा इस काउंटर की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होती रहेगी। यहाँ पे आएंगे अपने पास मेन के ऊपर, मेन में आने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है? अपने पास एक मैसेज शो करवा दिया कि अब आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के लिए। ठीक है, और अपने पास अपने अकाउंट्स वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें। अकाउंट्स
ए के नाम से बना लिया, A1 के नाम से बना लें, चलें A1 इक्वल टू न्यू अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे आ गए, टर्मिनेटर लगा दी। अब इस अकाउंट्स के अंदर अभी हमने सिर्फ एक ही बार कॉल किया है, ठीक है। इसी अकाउंट्स को चाहे तो आप मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका भी है कि आप मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके अपने पास ना एक मेथड बना दूँ, ठीक है। व्हाइट टाइप का बना लेते हैं मेथड फिलहाल, जिसको मैं कहूँगी प्रिंट डेटा, ठीक है। प्रिंट डेटा का मतलब क्या है कि आपको बस डेटा प्रिंट कर देगा, सिंपल। आप चाहे तो किसी और नाम से भी आप मेथड बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखनी है और यहाँ पे आके अपने पास मैसेज लिख दिया आपने, काउंटर वैल्यू इज, और यहाँ पे आके आपने काउंटर को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया इसका काम। अच्छा, अब आपके डिपेंड करता है कि आप चाहें तो अपने पास ये जो मेथड है इसको पब्लिक तो लाजमी ही रखेंगे, लेकिन आप चाहें तो उसको रिटर्न स्ट्रिंग टाइप भी रख सकते हैं। देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हैं जिसको आप समझ लें। अगर मेरे पास मेथड वाइट टाइप होगा तो मैं डायरेक्टली कंसोल डॉट राइट लाइन में काम कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पब्लिक लाजमी लगाएगा मॉडिफाई एक्सेस देने के लिए। बट अगर मैं यहाँ पे अपने पास पब्लिक स्ट्रिंग प्रिंटिंग के नाम से, लेट सपोज मेरे पास एक मेथड का नाम है, ठीक है, और यहाँ पे आके इसकी आपने बॉडी बना दी और यहाँ पे आके अब आपने क्या किया, ये एक एरर करेगा कि आपके पास ना हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न होनी लाजमी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ना रिटर्न देना लिखना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम मेथड्स देखे तो उसने किया था रिटर्न। अब यहाँ पे आपने जो काम किया हुआ है, अगर मैं यही काम पूरा उठा के यहाँ पे रख दूँ तो भी ठीक है, जैसा कि मैनुअल की एग्जाम्पल में हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहें ऐसे करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। अभी देखें, ये काउंटर का वेरिएबल कोई एरर नहीं कर रहा, कुछ भी वैल्यू में मसला नहीं कर रहा, बट इन केस अगर हम इसको रन करते हैं प्रिंटिंग वाले को, ठीक है, अकाउंट्स का वेरिएबल बना लिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा A1, कंसोल डॉट राइट टाइम में काम कर लेते हैं डायरेक्टली, A1 डॉट प्रिंटिंग। मैं प्रिंटिंग वाला कॉल करूंगी, प्रिंट डेटा वाला फिलहाल कॉल नहीं कर रही। इसमें फायदा क्या है मेरा कि आपको एक चीज नजर आएगी कि 2 दफा कॉल कर दिया, 3 दफा कॉल कर दिया, 4 दफा कॉल कर दिया, ठीक है। मैंने 4 टाइम्स अपने पास ये कॉल करवाया है, ठीक है जी, अमित कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पुराना वाला पैरामीटराइज वाला चला दें पहले तो। देखिए, यहाँ पे आपके पास काउंटर वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा मैं 5 टाइम्स अपने पास मेथड को कॉल किया, ठीक है। एवरी टाइम मेथड ने मुझे क्या रिटर्न किया, काउंटर की वैल्यू 1 रिटर्न की, ठीक है। बट अगर यही काम मैं यहाँ पे आती और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना के करती, ठीक है, इट मीन्स के मेरा ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स में ना मैंने इस तरह से चेंजेस कर दिए A2 A3 या A4, और यहाँ पे भी आके आपने A2 A3 एंड A4 कर दिया। देन अब हम जब प्रिंट करेंगे तो काउंटर की वैल्यूज जो होंगी आपके पास वो क्या आ रही है, अभी भी स्टिल 1, आपके पास इंक्रीमेंट होती हुई वैल्यू नजर नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीमेंट तो हो रहा है मेरे पास, बट वो वैल्यूज मुझे इंक्रीमेंट होती हुई आउटपुट के ऊपर शो नहीं हो रही। मैं माइक ऑन करवाऊंगी और पूछूंगी आपसे कि क्या मिस्टेक है। जरूरी है, अभी देखें हमने मल्टीपल को ही प्रिंट किया है, यहाँ पे अपने पास जो भी वेरिएबल बनाया था उसने +1 भी किया है, तो क्या मिस्टेक है इसमें, ठीक है। तो बता सकता है, माइक ऑन कर देती हूँ सबके, किसी को पता है किसमें क्या इशू है। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है मुझे कि .2 स्ट्रिंग में लिख लें क्योंकि मैनुअल में लिखा हुआ है, तो ठीक है चलें 2 स्ट्रिंग, इससे भी क्या फर्क पड़ेगा कोड पे आपके, स्टिल द काउंटर वैल्यू इज 1। एक एक का इंक्रीमेंट हुआ बट वो इंक्रीमेंट आपके पास शो नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह, ठीक है। इसकी सिंपल सी वजह ये है कि जब भी आपके पास काउंटर प्रिंट कर रहा है एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करके, तो बेटा हमेशा वैल्यू तो एक ही बार प्रिंट हो रही है ना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम तो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है, ठीक है। आप मल्टीपल टाइम उसका ऑब्जेक्ट जरूर बना रहे हैं बट वैल्यू तो एक ही है ना,
ये बात क्लियर हो रही है? अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट राइट लाइन से भी अगर लग रहा है निकाल दूं और डायरेक्टली आप इस तरह से भी लिख दें A1 डॉट प्रिंटिंग, ठीक है, इस तरह से लिख दें। चलें, ये भी एक आया है मेरे पास सजेशन कि इसको इस तरह से आप कर लें। नाउ सी, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से कंसोल डॉट राइट लाइन ही प्रिंटिंग से हटा दिया है, ठीक है। और अगर मैं यही वाला काम प्रिंटिंग की जगह प्रिंट डेटा में कर रही होती तो फिर मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। तो जब हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहे होंगे तो इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आपके पास प्रिंटिंग वाले मेथड में कहीं राइट लाइन लिख के प्रिंट नहीं करवाया हुआ डेटा, इस वजह से आपको बार बार लिखना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अच्छा जी, इसको तो आप कमेंट ही कर दीजिएगा, वैल्यू बना दी। सिंपल सा आंसर इसका ये है कि आपके पास यहाँ पे कहीं लूप नहीं लगा हुआ जहाँ पे आपके पास वैल्यू मल्टीपल टाइम्स इंक्रीमेंट होने के बाद वो शो करवा सके, ठीक है। काउंटर में एक ही बार इंक्रीमेंट हुआ, एक ही बार वैल्यू प्रिंट हुई, और जब जब आपके पास काउंटर अगर लूप के अंदर होता तो मल्टीपल टाइम्स वैल्यू इंक्रीमेंट होती, ठीक है। यहाँ पे काउंटर इक्वल टू काउंटर +1 कर दिया, इट मीन्स कि हमेशा काउंटर की वैल्यू 1 कर दी मैंने। काउंटर का अगर मैं 2 कर दूँ 2 ही प्रिंट होती है हमेशा, तो मैं 2 टाइम्स करूँ या 5 टाइम्स करूँ, काउंटर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे आपका लूप नहीं लगा हुआ। अगर लूप के अंदर वैल्यू प्रिंट हो रही होती, लूप के अंदर काउंटर चल रहा होता, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो वैल्यूज आ रही होंगी कंस्ट्रक्टर की, वो खुद ही एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके शो करवाएंगे कि आपके पास लूप चल रहा होगा। बट यहाँ पे कोई लूप नहीं है, मल्टीपल टाइम्स आप जब भी प्रिंट करेंगे तो एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें इसमें। अगर इंक्रीमेंट करनी होगी हमें तो फिर आपको लूप लगाना पड़ेगा ना। आप यहाँ पे फॉर का लूप पास कर दें, काउंटर जहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे आप अपने पास एक फॉर का लूप लगा दें इस साइड पे, एंड देन फिर आप उससे करवा लें। आप जितनी बार भी आपको बस लूप के अंदर काउंटर प्रिंट करना है, और कंसोल डॉट राइट लाइन भी आप उसी में ही डाल देंगे कंस्ट्रक्टर के फॉर के लूप के बॉडी के अंदर, तो फिर आपके पास मल्टीपल वैल्यू जो है प्रिंटिंग में चली जाएंगी। या फिर आपके पास इसके ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप अपने पास मेथड में ही सारा काम कर लें, फिर कंस्ट्रक्टर की नीड नहीं है आपको, ठीक है। बिल्कुल, देखें अमित, यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास एक मेथड है प्रिंट का, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लूप लगा रही हूँ फॉर का, ठीक है, प्रिंट डेटा के अंदर आई लेस देन इक्वल टू, मैंने लेट सपोज कह दिया कि मेरे पास जो काउंटर है ना वो 10 तक हमेशा चलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ काउंटर को, काउंटर प्रिंट करने की भी नीड नहीं मिलेगी आपको, या फिर आप चाहें तो काउंटर के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट कर लें, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, ठीक है। ये काउंटर प्लस इक्वल टू 2 इस तरह से भी कर सकते थे, और साथ में आपने ये कंसोल डॉट राइट लाइन उठाया और इसके अंदर फॉर के लूप में डाल दिया, दैट्स इट। अब आपके पास यहाँ पे जब प्रिंट डेटा वाला काम हो रहा होगा तो सी, ये लूप चल रहा है, ये लूप चला जाएगा आपके पास पूरा कंप्लीटली इनफाइनाइट, क्योंकि लेस देन 10 लगा हुआ है और लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब आपके पास 10 तक ही ये लूप चलेगा। तो इस तरह से आपके पास सारी प्रिंटिंग आपके पास आ रही है, लेकिन 20, 19, 18, 20 सो ऑन लूप चला जाएगा पूरा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके पास मल्टीपल टाइम्स इसके पास जो है इसके कंस्ट्रक्टर की कॉपीज बन चुकी हैं। Yes, after this you can repeat copy constructor how to देखो मरियम देखें आपके पास होगा क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था हमारे पास कि जब हम आपके पास कंस्ट्रक्टर की कॉपी बना रहे थे तो सिंपल आपके पास यहाँ पे आ जाए नीचे हमने बनाई थी कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर को रिकग्नाइज करने का तरीका ये होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पैरामीटर आता है वो आपकी क्लास के नेम का आ रहा होता है, ये आपको इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पे मेरे पास क्लास की कॉपी बनी हुई है। सबसे ज़्यादा और इजी जो पहचान करने का, आइडेंटिफाई करने का, रिकग्नाइज करने का तरीका है, तो आप ये देखें कि क्लास के पैरामीटर में पास क्या हो रहा है। अगर क्लास के पैरामीटर में, सॉरी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास क्लास का नेम ही पास हो गया, ठीक है, पैरामीटर में कोई वेरिएबल पास नहीं हुआ, क्लास का नेम पास हुआ है, तो यू कैन इजिली रिकग्नाइज के ये आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी आपके पास हो चुके हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट। लास्ट आपका एक कंस्ट्रक्टर रहता है यहाँ पे, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अच्छा यहाँ पे ना 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। 10:15 हो रहे हैं अभी, आप 10:30 तक आ जाएं एंड देन फिर हमारे पास पैरामीटराइज ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर और सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर भी यूज कर लेंगे आपके पास। जी मुनीब बोले माइक में। मिस मेरा जो हमारे रात से नेट नहीं चल रहा है, इसमें डाटा से ऑन हूँ सुबह से, तो मुझे मैसेज आया जोन का कि मेरा जो है डाटा बहुत लो रह गया है, तो मिस कभी भी ख़त्म हो सकता है। जी अच्छा तो ठीक है। पॉसिबल है कि मैं ज्वाइन ना कर सकूँ, तो मिस अटेंडेंस मार्क हो जाएगी? ठीक है मैं देख लेती हूँ। ठीक है मिस, जज़ाकल्लाह। और मिस ब्रेक कब तक है? 10:30 तक? 10:30 तक, 10:30 तक, ठीक है। 10:30 पे अपने वापस आना, 15 मिनट्स का ब्रेक है। ठीक है मिस, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। और किसका क्वेश्चन है, पूछें। शहीर क्वेश्चन है आपका? मिस ये लूप में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। लूप वाला इंक्रीमेंट नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है। अच्छा देखें शहीद, अभी आपने क्या पास किया हुआ है, ठीक है। आपने इसे देखा गलती की, एक मिस्टेक है आपकी। आपने अपना लूप जो चलाया ना, आई लेस देन इक्वल टू अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। क्या आपने अपॉइंटमेंट की कहीं वैल्यू बताई है? नहीं ना। कहीं अपॉइंटमेंट की वैल्यू फिक्स तो करें आप कि यहाँ तक अपॉइंटमेंट की वैल्यू। लेट सपोज आप आई लेस देन इक्वल टू 10 कर दें, सिंपल। 10 तक मेरा लूप चले और हर बार 10 तक अपॉइंटमेंट की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट होता रहे। यस, इधर आप इसको 10 तक चला दें, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है, आप एक ही बार ऑब्जेक्ट बना के काम करेंगे ना। मेन के अंदर जाएं आप, जब आपका मेन का मेथड है होगा program.cs की फाइल में। आपने 2 दफा बनाया हुआ ना, अब आप एक ही दफा ऑब्जेक्ट बनाए और एक ही दफा प्रिंट को भी बना दें, जरूरी नहीं है 2 दफा करने की, ठीक है। हाँ ठीक है, अब चलाएं जरा। काउंटर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? टोटल विजिट्स कितने हैं आपके? 11 हो गए, 11 बढ़ गए। जी। अब आपको सारी वैल्यूज एक साथ देखनी है, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 करके। तो आप ये बंद करें और अपने पास दोबारा आ जाए वहाँ पे। हाँ, आप ना लूप के बाहर लिखा हुआ है रिटर्न, ऐसा ही है। आप अपना यस मिस। वेरिएबल ना कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करें। ये सही लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट प्लस प्लस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था। इसके नीचे आपको लिखना था कंसोल डॉट राइट लाइन अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब आप इसको रन करें। ठीक है, सही टोटल है मिस। विजिट्स आ गया। अब आपके पास एक एक करके सारे विजिट्स बता दिए इसने, एंड देन आखिर में इसने टोटल भी बता दिया कि कितने विजिट्स मैंने काउंट किए हैं, ठीक है। ठीक है मिस, थैंक्स। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। मीटिंग को आप कंटिन्यू रहने दें, एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए 10 मिनट्स के बाद।